हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की आपको दी गई है। सी एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है जिसकी कैपिटल 64,000 और 15,000 गुडविल का शेयर वो लेकर आ रहा है। उसके आने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 5:3:2। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में कहा है कि सी की कैपिटल के बेस पर ए और बी की कैपिटल को भी आपको एडजस्ट करना है और जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कैश अकाउंट के थ्रू करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की आपको ये बनानी है। तो कैसे करोगे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट? जैसे हर क्वेश्चन में हम अपनी गुडविल के एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी गई है। तो ए और बी का शेयर घट रहा है या बढ़ रहा है कैसे फाइंड करोगे? जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। घट रहा है तो कितना घट रहा है? तो ए का पता चलता है कि पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, कितना 1/10। इतने से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है? ताकि ये शेयर सी को मिल सके। इसका घट करके सी को मिलने वाला है। इसी तरह से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से घट गया, कितना 1/10 से। इसने भी सेक्रीफाइस किया तो इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां से घट करके इसका सी के पास जाने वाला है। अब आप चेक कर सकते हो, इन दोनों का टोटल करो, 1/10 प्लस 1/10 कितना आएगा? 2/10। यही तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब हमने कैलकुलेशंस करेक्ट की है। अब ये जो दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया और जो सी को ट्रांसफर किया वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाएगा। किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटाया, ये फ्रैक्शन आपके पास है, इसी से आपके पास रेशियो बन गई 1:1। 1/10 और 1/10 रेशियो क्या लिखोगे? 1:1। दोनों ने बराबर हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। या इसे हम ये कह सकते हैं कि सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए इन दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट किया। इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का आधा ए ने दिया और सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट का आधा बी ने दिया। करेक्ट? तो 1:1 आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब नया पार्टनर सी अपना शेयर ऑफ गुडविल 15,000 लेकर आ रहा है, जिसके लिए हमने ये निकाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो के एडजस्टमेंट के लिए। अब ये 15,000 क्यों लेकर आ रहा है? ताकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके। क्यों कंपनसेट करना है? क्योंकि उनका शेयर ऑफ गुडविल, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके सी को मिलने वाला है। जो ए और बी का शेयर ऑफ गुडविल था वो आगे जब भी बटेगा वो सी का भी बन जाएगा, सी का भी शेयर बन जाएगा 15,000 का। तो इन दोनों का जो नुकसान हो रहा था, इन दोनों के नुकसान की भरपाई करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए ही ये वो पेमेंट करने के लिए पैसा लेकर आ रहा है। 15,000 टोटल लमसम अमाउंट है, इसकी वैल्यू है 2/10 की वैल्यू है 15,000 जो वो लेकर आ रहा है, जिसे आपको इन दोनों में बांटना है। किस हिसाब से बांटे? किस हिसाब से बांटे उसी के लिए ही तो आपने ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है कि इस 15,000 को आपको इस रेशियो में बांटना है। तो ए का नुकसान कितना हो रहा है? 7,500 का, इसको इतना मिलेगा। बी का भी नुकसान 7,500 का हो रहा है। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनको आप क्रेडिट करोगे और सी गेनिंग पार्टनर है जिसे आप डेबिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट करोगे। फर्म में देखो नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और जो गुडविल के नाम पर वो भी पैसा ही फर्म में आ रहा है। तो टोटल 79,000 कैश अकाउंट ही लिखोगे, यहाँ बैंक अकाउंट नहीं लिखोगे। बैलेंस शीट में बैंक नहीं है, सिर्फ कैश है। जो कैपिटल से रिलेटेड पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में डालो, सीज कैपिटल। और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा ये लेकर आ रहा है उसे एक अलग अकाउंट खोलोगे, उसमें डालोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालोगे। इसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करोगे ताकि ये इसके साथ मैसअप ना हो, और ये पैसा आपको अलग रखना है। अब ये पैसा हम किसके लिए लाए थे?
ताकि हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पेमेंट कर सकें। उनके अकाउंट में जिसका जितना हिस्सा बनता है उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का पैसा है, उसका अकाउंट है, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट है, जिसको जितना मिलना था आपने क्रेडिट कर दिया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये हमने अकाउंट टेम्परेरी खोला था, क्रेडिट किया और डेबिट किया, क्लोज हो गया, खत्म हो गया। जो पर्पस था इस गुडविल के पैसे को बिना मैसअप करे, बिना मिक्स करे, हम ये पैसा जिससे रिलेटेड है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, फॉर्मेट पहले से तैयार रखो। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से उठाओ और लिखो 1,04,000 और 52,000। नए पार्टनर की कैपिटल 64,000 सी की लिखो, और प्रीमियम जो आपने बांटा दोनों पार्टनर को वो 7,500 और 7,500 ए और बी के अकाउंट में लिखोगे। क्लियर है, ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व है क्या। हाँ, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और कंटिजेंसी रिजर्व भी है। तो अब इसका क्या करना है, अब पहला आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लो। इस रिजर्व के अगेंस्ट देखो कोई क्लेम आ रहा है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है, हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर चेक करना है क्या इस रिजर्व को हमने क्यों बनाया, ताकि वर्कर से रिलेटेड जो भी खर्चा हो, जो भी लाइबिलिटी हो, उसको हम इसके साथ एडजस्ट कर सके। तो हमें इस टाइम पर चेक करना है क्या इससे रिलेटेड कोई क्लेम आ रहा है, वर्कर्स की कोई लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब यहाँ कोई क्लेम नहीं है, ये पूरा का पूरा रिजर्व एज इट इज बचा हुआ है। अब ये रिजर्व है, एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट है, तो हम इसे यहाँ पर पार्टनर्स में बांट करके खत्म कर देंगे। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बांटोगे इसको, तो 6,000 ए को मिलेंगे और 4,000 बी को मिलेंगे। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, ये एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है इनके लिए, तो इनके अकाउंट क्रेडिट होंगे। और ये WCR आपका आगे बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट बैलेंस था, आपने डेबिट करके इसको खत्म कर दिया, इसका बैलेंस यहां डाल करके ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करके। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी रिजर्व, जो कि 10,000 है। इसको भी आगे नहीं लेके जाना, यहीं पर ही बांट करके खत्म करना है। तो ए को मिलेंगे 6,000 और बी को मिलेंगे 4,000। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे और इनके अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब ये रिजर्व भी आपका आगे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका लाइबिलिटी है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड लाइबिलिटी है, जो कि आप उनके रिटायरमेंट के टाइम पर देते हो, तो इसको नहीं बांटोगे, ये फंड आपका रिजर्व नहीं है, ये एक तरह से लाइबिलिटी है। क्लियर है। अब एसेट साइड पे देखो, क्या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है रिवैल्यूएशन का। तो फर्स्ट है आपका स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मतलब स्टॉक की वैल्यू 5% से घट गई। स्टॉक आपका कितना है 60,000 का, इसका 5% 3,000, 3,000 से स्टॉक की वैल्यू घट गई, तो आप इसको कहाँ लिखोगे, आपका नुकसान हो रहा है, स्टॉक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे। तो स्टॉक अकाउंट 3,000, साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, तो यहाँ पर लिखो स्टॉक 60,000 नहीं, 60,000 माइनस 3,000, 57,000। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको 2,000 का बनाना है। पहले कितने का है 1,600 रुपए। क्या इससे रिलेटेड कोई बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, ये खर्चा आप ऑलरेडी डाल चुके हो, ये आपका ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। और कह रहे हैं कि न्यू प्रोविजन आपको 2,000 करना है, तो न्यू प्रोविजन 2,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 1,600, तो एक्स्ट्रा खर्चा अब आपको और कितना डालना है 400 रुपए। यही करते हो ना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लास 11 में आपने क्या सीखा था, न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, तो यहाँ पर कितना आएगा 400 रुपए, जो डिफरेंस आता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डालते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो हम रिवैल्यूएशन में इस खर्चे को डालेंगे 400 रुपए। इसको दूसरी तरह से समझो, ये जो प्रोविजन है 1,600 से बढ़ा करके हम इसे 2,000 करना चाहते हैं, तो 1,600 का तो खर्चा ऑलरेडी डल चुका है। अगर इसको 2,000 बनाना है तो 400 का खर्चा और डालना चाहते हो आप, आपको लगता है 2,000 रुपए डूब सकते हैं, 1,600 रुपए तो कम डाले हैं, 2,000 रुपए डूब सकते हैं, तो 400 रुपए का खर्चा और डालना होगा।
तो 400 रुपए आप कहाँ डालोगे? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड पे। करेक्ट है? आई होप ये समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? डेटर्स 37,600 माइनस प्रोविजन अब आपका 2,000 का होगा और 35,600 रुपए आउटर कॉलम में। क्लियर है? इसके बाद फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिशिएट हो गया। फर्नीचर 20,000 का था, डेप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू घटना, तो 2,000 रुपए से इसकी वैल्यू घट गई। वैल्यू घटना एसेट की तो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे। साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो अब कितनी रह गई एसेट की वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से घट करके 18,000 रह गई, तो साथ के साथ यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यूएशन की गई 1,60,000, हमने कितना दिखाया है? 1,40,000। ये तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कितने से? 20,000 से। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा। फायदा कहाँ लिखोगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर 20,000 रुपए। सब कुछ कर लिया, तो अब देखो आपका प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पर बिल्डिंग को भी अपडेट कर दो, 1,60,000। रिवैल्यूएशन में अब आपका प्रॉफिट आ रहा है कितना? 14,600 रुपए। किसमें बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट करके इसको खत्म करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,760 ए को मिलेंगे, 5,840 बी को मिलेंगे, 14,600 रुपए। ये बांटने के बाद टोटल लिखो एंड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। ये प्रॉफिट अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। सब कुछ करने के बाद अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए तीनों के कैपिटल के। अब ये एडजस्टेड कैपिटल है, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है, सी की तो नई कैपिटल है, नया पार्टनर है। अब आपको पता था क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करनी है ए और बी की कैपिटल। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो आपको इस तरह से फॉर्मेट करना है। पहले ये एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद ब्रॉट डाउन करोगे एज ए ओपनिंग बैलेंस। अब देखोगे ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का स्टेटस अब ये है कि इतना पैसा है इनका फर्म में लगा हुआ। इसके हिसाब से अब आप देखोगे कि कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर ये कहा है कि सी जो कैपिटल लेकर आ रहा है 64,000, 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/10 है ना, न्यू रेशियो के हिसाब से देखो 2/10 आ रहा है। 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 64,000 कैपिटल ला रहा है। क्यों ला रहा है? वो 65,000 नहीं ला रहा, 70,000 नहीं ला रहा, 60,000 नहीं ला रहा, 64,000 ही क्यों ला रहा है? क्योंकि आपने उससे डिमांड की 64,000 की कि तुम्हारा इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, तो उसके हिसाब से तुम्हारी इतनी कैपिटल बनती है, तुम्हें इतनी कैपिटल लानी होगी। तो कोई ना कोई तो बेस होगा जिसके बेस पर हमने से ये कैपिटल मंगाई। तो उसी बेस को अगर लेते हुए हमने अपनी फर्म की रिवैल्यूएशन के बेस पर हमने ये कैपिटल की डिमांड की, तो उसके हिसाब से हमारी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की। इसके बेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो हमारी कैपिटल फर्म की हमने जिसके 10 हिस्से किए थे और 10 में से 2 हिस्से सी को दिए और सी के 2 हिस्सों की वैल्यू 64,000 है। फर्म की कैपिटल के 2 हिस्सों की वैल्यू 64,000 है, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या हो गई? 32,000, जिसे मल्टीप्लाई करो 10 से तो 3,20,000 की कैपिटल होनी चाहिए। अगर हम सी की कैपिटल का बेस लेते हैं कि वो 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इतनी कैपिटल ला रहा है, तो पूरी फर्म की कैपिटल इस हिसाब से 3,20,000 की होनी चाहिए। यही है ना कि अगर पूरी फर्म के पैसे देखा जाए तो इतना पैसा लगा होना चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि 3,20,000 जो पैसा फर्म का लगा होना चाहिए, इतना पैसा लगा होना चाहिए। अगर किसी का कम या ज्यादा है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करो। तो 3,20,000 के अकॉर्डिंग अगर हम न्यू रेशियो में बांटते हैं तो ए की कैपिटल बनती है 5/10 पार्ट बनता है ना न्यू रेशियो में ए का, वो बनती है 1,60,000 कैपिटल। उसका इतना पैसा लगा होना चाहिए फर्म में। लेकिन अब इसकी यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल देखो, यहाँ पर उसकी एडजस्टेड कैपिटल है 1,32,260 रुपए। पैसा कम लगा हुआ है, उसका होना चाहिए था 1,60,000। तो 27,740 रुपए की कैपिटल उसकी कम है, उसको इतना पैसा और फर्म में लगाना होगा, तब जाकर के उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी।
इसी तरह से बी का देखो, बी का शेयर 3,20,000 के अकॉर्डिंग 96,000 बनता है। उसने कितना पैसा लगाया है? 73,340। इतना पैसा उसका फर्म में लगा हुआ है। प्रोपोर्शनेट करने के लिए उसको भी इतना पैसा और फर्म में लगाना होगा, तब जाकर के उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी। इतना समझ में आ गया? प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या है? नए पार्टनर की कैपिटल पूरी उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है 2/10 शेयर के लिए। अगर 2/10 शेयर के लिए 64,000 की कैपिटल है तो पूरी फर्म की 3,20,000 होगी। 3,20,000 की अगर टोटल फर्म की कैपिटल है तो इसके हिसाब से एक ही कैपिटल 1,60,000 होनी चाहिए। उसका पैसा लगा हुआ कितना है? इतना। ये तो कम है। कम है तो कितना कम है? 27,740। ये पैसा उसको लाना होगा। इसी तरह से बी की कैपिटल होनी चाहिए 96,000, लेकिन उसके कैपिटल 73,340 रुपए है, तो उसको भी पैसा इतना और लाना होगा। अब लाना होगा का क्या मतलब है? क्वेश्चन में ध्यान से रीड करो, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट्स कैश के थ्रू करनी है। जिसकी कैपिटल जितनी कम है वो और पैसा लेकर आएगा। मतलब जो ए का पैसा कम है, 1,60,000 का बैलेंस बनाने में इतना पैसा कम है, वो इतना पैसा फर्म में और लेकर आएगा। इससे हम इतना पैसा और लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पैसा फर्म में आएगा। इसी तरह से बी का भी इतना पैसा कम है, तो 20 कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, 22,660 रुपए। अब देखो, इन दोनों से हमने इतना इतना पैसा और ले लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके वही आ गए जो चाहते थे, 1,60,000, 96,000 और 60,000। प्रोपोर्शनेट हो गए। एंड में लिखो टोटल। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका बन गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट्स में अब आपका क्या रहता है? एक तो आपका रहता है प्रीपेड इंश्योरेंस और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 76,000। इसके बाद कैश। कैश आपका ओपनिंग था 8,000। यहां पर और भी चेंजेस आएंगे। 27,740 रुपए आपके ये पार्टनर, जो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनसे जो पैसा आपने मंगाया वो आपने ऐड किया, वो ऐड कर दिया। साथ में यहाँ पर देखो, साथ में यहाँ पर 22,660 रुपए और 27,740, ये तो जो पैसा कम पड़ रहा था ओल्ड पार्टनर का, वो पैसा फर्म में आया। और जो नया पार्टनर 79,000 रुपीज, उसका पैसा भी तो फर्म में आ रहा है, उसको भी तो ऐड करोगे। तो टोटल कैश हो गया 1,37,400 रुपए। इसी तरह से लाइबिलिटीज साइड पर क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका सेम बैलेंस आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया था। कंटिजेंसी रिजर्व वो भी बांट चुके थे आप। कैपिटल के बैलेंसेस प्रोपोर्शनेट करने के बाद ये आ गए आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अब बैलेंस शीट का टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल 4,90,000 आ रहा है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टेप वाइज किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को विद वर्किंग नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय।